नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 29 दिसंबर 2023 राजस्थान करंट अफेयर्स का। इस सेशन में साथियों जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन पर भी मैं आपके साथ जानकारी साझा करूंगा। और साथियों इस सेशन में सूजस सार भी देखेंगे, यानी सूजस के अंदर साथियों जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं उन पर भी मैं आपके साथ जानकारी साझा करूंगा। और उसके बाद साथियों अपने देखेंगे राजस्थान जीके के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पुराने एग्जाम के अंदर आए हुए होंगे। और इसके बाद जो अपने कल करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका भी फटाफट से रिवीजन कर लेंगे। सेशन आपको पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथियों पीडीएफ का लिंक होगा, वहां से आप आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। तो शुरुआत करेंगे साथियों आज के सेशन की। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, खेलो इंडिया नेशनल वीमेंस लीग जूडो टूर्नामेंट में जो सब जूनियर कैटेगरी है उसमें उपविजेता कौन रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, खेल खिलाड़ी से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाएंगे। आपसे पूछा गया है कि खेलो इंडिया नेशनल वीमेंस लीग जूडो में सब जूनियर कैटेगरी के अंदर उपविजेता कौन रहा। तो अपना प्यारा राजस्थान साथियों है जो उपविजेता रहा, ये अपने को पता होना चाहिए। कौन रहा? राजस्थान है जो साथियों इसके अंदर उपविजेता रहा। राजस्थान ने साथियों इसके अंदर 1 स्वर्ण 4 रजत और 2 कांस्य, यानी 1 तो गोल्ड जीता अपने राजस्थान ने, 4 जीते हैं रजत यानी सिल्वर, और 2 जीते हैं कांस्य पदक। ये अपने को पता होना चाहिए, यानी 1 गोल्ड 4 रजत और 2 कांस्य पदक अपने राजस्थान ने जीते। प्रतियोगिता का आयोजन आपसे पूछे कहां पर किया गया था, तो आंसर हो जाएगा लखनऊ में। प्रतियोगिता का आयोजन कहां पर किया गया, तो आपका आंसर होना चाहिए लखनऊ में प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। और जो अपने गोल्ड जीता था साथियों वो दिव्या पंवार ने जीता था 57 किलोग्राम के अंदर। ये इंपॉर्टेंट है, 57 किलोग्राम के अंदर दिव्या पंवार ने साथियों गोल्ड जीता, ये इंपॉर्टेंट है। दिव्या पंवार ने 57 किलोग्राम के अंदर गोल्ड जीता था। आपसे पूछे खेलो इंडिया नेशनल वीमेंस लीग जूडो टूर्नामेंट में सब जूनियर कैटेगरी के अंदर उपविजेता कौन रहा, तो राजस्थान रहा, और विजेता मणिपुर रहा था। साथियों जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, विजेता है जो मणिपुर रहा था। राजस्थान 1 स्वर्ण 4 रजत और 2 कांस्य, यानी टोटल राजस्थान ने 7 पदक इसके अंदर जीते हैं। दिव्या पंवार है, उन्होंने 57 किलोग्राम के अंदर स्वर्ण पदक जीता है। इंपॉर्टेंट चीजें थी, आयोजन पूछे तो लखनऊ में इसका आयोजन किया गया था। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है इंटरनेशनल स्ट्रेंथ लिफ्टिंग में प्रदेश की सरिता सैनी ने कौन सा पदक जीता है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा गया है इंटरनेशनल स्ट्रेंथ लिफ्टिंग में प्रदेश की सरिता सैनी ने कौन सा पदक जीता है, तो आंसर हो जाएगा रजत पदक जीता है। कौन सा जीता है, तो आंसर हो जाएगा रजत पदक। किसने जीता है? सरिता सैनी जी ने जीता है। साथियों इनका संबंध आपसे पूछे कहां से रहेगा, तो इनका संबंध रहेगा जयपुर से। इनका संबंध रहेगा जयपुर डिस्ट्रिक्ट से, इनका संबंध रहेगा। प्रतियोगिता का आयोजन साथियों हैदराबाद में किया गया। आपसे पूछे प्रतियोगिता का आयोजन कहां पर किया गया था, तो हैदराबाद के अंदर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। इसमें 17 देशों के साथियों 500 खिलाड़ियों ने इसके अंदर भाग लिया था। सरिता ने इंक्लाइन बेंच में 92.5 किलोग्राम 92.5 किलो वजन के साथ स्वर्ण जीता था। इन्होंने वजन पूछे तो 92.5 किलोग्राम वजन उठाकर है जो इन्होंने साथियों वजन के साथ रजत जीता था। इन्होंने क्या जीता था? रजत जीता था। 92.5 किलोग्राम वजन के साथ इन्होंने रजत जीता था। और वहीं अपने बात करें साथियों कुलदीप सिंह परिहार ने 105 किलोग्राम के अंदर गोल्ड जीता, और सुनील कुमार ने 60 किलोग्राम के अंदर गोल्ड अप नाम किया था। यानी कुलदीप सिंह परिहार ने 105 किलोग्राम के अंदर गोल्ड और सुनील कुमार ने 60 किलोग्राम के अंदर गोल्ड जीता। और वहीं 92.5 किलो वजन में किसने है जो रजत जीता था, तो हो जाएगा आपका सरिता सैनी ने रजत जीता था। और इनका संबंध रहेगा जयपुर से। साथियों आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 7वीं सीनियर नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में प्रदेश की अरुंधति चौधरी ने कौन सा पदक जीता। साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना, आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है।
आपसे पूछा है 7वीं सीनियर नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में प्रदेश की अरुंधति चौधरी ने कौन सा पदक जीता? तो आंसर हो जाएगा स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। क्या जीता है? स्वर्ण पदक साथियों इन्होंने जीता है। अब अपने बात करें साथियों, अरुंधति चौधरी है, इनका संबंध आपसे पूछे वो रहेगा कोटा से। कहां से रहेगा? तो आंसर हो जाएगा कोटा से इनका संबंध रहेगा। 21 से 27 दिसंबर तक उत्तर प्रदेश के नोएडा में इसका आयोजन किया गया था, यानी 21 से 27 दिसंबर तक प्रतियोगिता का आयोजन उत्तर प्रदेश के नोएडा में किया गया था। सर्विस कंट्रोल बोर्ड सेना से राजस्थान का प्रतिनिधित्व करते हुए इन्होंने साथियों 66 किलोग्राम के अंदर गोल्ड जीता है। ये अपने को पता होना चाहिए। आपसे पूछे कौन सी कैटेगरी? तो 66 किलोग्राम वर्ग के अंदर इन्होंने साथियों गोल्ड है जो जीता है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद विश्वविद्यालय में आयोजित द्वितीय इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कार्मोक्रोन 23 का उद्घाटन किसने किया? आपसे पूछा है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद विश्वविद्यालय में आयोजित द्वितीय इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कार्मोक्रोन 23 का उद्घाटन किसने किया? तो आंसर हो जाएगा कलराजी मिश्र के द्वारा। ये कॉन्फ्रेंस है साथियों, इसका आयोजन किया जाता है। इसका उद्घाटन किसने किया है? तो आंसर हो जाएगा राज्यपाल कलराजी मिश्र के द्वारा किया गया है। कहां पर? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद विश्वविद्यालय कहां पर है? जोधपुर में है। और इसका उद्घाटन किसने किया है? कलराजी मिश्र के द्वारा किया गया है। इतना ही अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है इंडिया बेस्ट होम्योपैथिक इन्फ्लुएंजर अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर रावत चौधरी को। इंडिया बेस्ट होम्योपैथिक इन्फ्लुएंजर अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर रावत चौधरी को किया गया। सम्मान समारोह का आयोजन कहां पर किया गया था? लखनऊ में किया गया था। अगला क्वेश्चन है साथियों, आपसे पूछा गया राज्य अक्षय ऊर्जा निगम के द्वारा बीकानेर में कितने मेगावाट का सोलर पार्क विकसित किया जा रहा है? तो आंसर हो जाएगा 2450 मेगावाट का। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2400 मेगावाट का सोलर पार्क है जो साथियों कहां पर विकसित किया जा रहा है? बीकानेर के अंदर विकसित किया जा रहा है राज्य अक्षय ऊर्जा निगम के द्वारा। अपने को याद रखना है। अब अपने साथियों ये हो गए अपने करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब अपने सूझ सार देखेंगे, उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वही चीज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। यह है मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा। इन्होंने क्या कहा है कि 1 जनवरी से 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। प्रदेशवासियों को मुख्यमंत्री जी की सौगात है कि 1 जनवरी से 450 रुपए के अंदर गैस सिलेंडर मिलेगा। भजनलाल शर्मा ने नए साल को सौगात देते हुए 1 जनवरी 2024 में प्रदेश की महिलाओं को 450 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाने की घोषणा कर दी है। उन्होंने लाभार्थियों के महिला के खातों में स्थानांतरित की जाएगी, यानी जो सब्सिडी राशि है वो महिलाओं के खाते के अंदर डाल दी जाएगी। इस प्रकार साथियों उन्होंने कहा कि पेपर लीक के जो दोषी हैं उन पर सख्त कार्रवाई करेंगे और साथ ही महिला सुरक्षा राज्य सरकार की प्रथम प्राथमिकता रहेगी। साथियों नई सरकार बन चुकी है और ये क्वेश्चन बन सकता है कि सरकार ने 450 रुपए में जो गैस सिलेंडर योजना है इसकी शुरुआत कब की थी? तो आपका आंसर होना चाहिए 1 जनवरी से की थी। उज्ज्वला योजना इसके अंदर आती है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है, इसकी शुरुआत 1 जनवरी से की जा रही है। इसके अंदर 450 रुपए के अंदर सिलेंडर दिया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने लाभार्थियों से विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो लाभार्थी हैं उनसे संवाद भी किया था। ये उसका फोटो है। इसके अलावा महिला सुरक्षा हमारी प्राथमिकता रहेगी, इस प्रकार का स्टेटमेंट है जो मुख्यमंत्री भजनलाल जी के द्वारा दिया गया था। तो साथियों ये उज्ज्वला योजना यानी 1 जनवरी से 450 रुपए के अंदर जो गैस सिलेंडर मिलेगा वो इंपॉर्टेंट बन रहा है, वो आपको याद रखना है। अब अपने साथियों देखेंगे राजस्थान जीके के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पुराने एग्जाम के अंदर आए हुए हैं। आपसे पूछा है गौहर हारी डागुरी खंडारी का संबंध किससे है? तो आंसर हो जाएगा ध्रुपद गायकी से इनका संबंध रहेगा। आपसे पूछा है जला गीत स्त्रियों द्वारा कब गाया जाता है? तो वर की बारात का डेरा देखने जाने पर।
अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, इंडोनी लोकगीत गाया जाता है तो महिला द्वारा कुएं से पानी लेने जाते समय गाया जाता है। इंडोनी लोकगीत कब गाया जाता है? महिलाओं के द्वारा कुएं से पानी लेने जाते समय इसको गाया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा है, लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोले चित्र हैं, ये कथन किसका है? तो आंसर हो जाएगा देवेंद्र सत्यार्थी जी का है। रतवाई लोकगीत किस क्षेत्र में गाए जाते हैं? तो आंसर हो जाएगा मेवात में गाए जाते हैं। अब अपने साथियों जो कल करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका भी रिवीजन करते हैं। 67वें नेशनल स्कूल गेम्स में राजस्थान की डोली ने तीरंदाजी में कितने पदक जीते? 2 जीते। प्रदेश के किस जिले में 25 मिलियन हैवी क्रूड ऑयल व प्राकृतिक गैस भंडार मिले हैं? तो आंसर हो जाएगा बीकानेर के अंदर मिले हैं। राजस्थान में कहां पर हेलीकॉप्टर जॉय राइड की शुरुआत की जाएगी? तो आंसर है कोमलगढ़ के अंदर की जाएगी। पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव 2024 कब आयोजित किया जाएगा? 24 जनवरी से लेकर 4 फरवरी 2024 तक है। प्रदेश के छठे रोपवे निमज माता का उद्घाटन कब किया गया? तो जनवरी कब किया जाएगा? तो जनवरी 2024 के अंदर साथियों इसका उद्घाटन किया जाएगा। तो साथियों इस सेशन में मैंने आपके साथ राजस्थान करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण पर्सन शेयर किए, सूजत सार भी देखा, और जो राजस्थान के एग्जाम में आए हुए 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे उन पर भी जानकारी शेयर कर दी, और जो कल अपने करंट अफेयर्स पढ़ा था साथियों उसका भी मैंने आपको रिवीजन करा दिया। सेशन पसंद आया है, मेरा प्रयास आपको सार्थक लगा है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में विषय जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद साथियों।